Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 19. Clothes we wear. मतलब जो कपड़े हम पहनते हैं. अब आप सबको पता है हम हर सीज़न में अपने कपड़े बदलते हैं. जैसे कि हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी नहीं लगती. हम सर्दियों में वूलन के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें ठंड नहीं लगती. हम रेनी सीज़न में रेन कोट पहनते हैं ठंड से बचने के लिए. हम पार्टीज़ में क्या पहनते हैं? पार्टी वियर ड्रेसेस पहनते हैं, न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, राइट. एंड हम स्कूल में जाते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं. ये चीज़ सबको पता है. नाउ अब हम यहाँ पिक्चर से पढ़ते हैं. डू यू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स? विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस? नाउ क्या आप सब अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं? बोलते हैं हाँ बिल्कुल पहनते हैं. और हम क्या पहनते हैं? हमारे जो फेवरेट कपड़े होते हैं वो पहनते हैं. सो हमें बताना है कि हमारी फेवरेट ड्रेस कौन सी है. तो एक बेटी क्या बोल रही है? डैड, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू सियाज बर्थडे पार्टी टुमारो. डैड, मैं मेरी फ्रेंड जो सिया है उसकी बर्थडे पार्टी पे इन्वाइटेड हूँ टुमारो. तो उसके फादर बोलते हैं वी कैन गो टू मार्केट इन द इवनिंग एंड बाय अ प्रेजेंट फॉर हर. नाउ हम शाम में मार्केट चल सकते हैं एंड फिर हम उसके लिए एक प्रेजेंट खरीद सकते हैं. ना वो बोलती है डैड, कैन आई गो टू द पार्टी इन माई स्कूल यूनिफॉर्म. तो वो पूछती है कि क्या मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में पार्टी में जा सकती हूँ. तो वो उसके डैड क्या बोलते हैं? नो, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट ओकेजन्स या टाइम्स. ओके, सो हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग टाइम पे एंड अलग अलग ओकेजन्स पे. नाउ पैराग्राफ देखिए. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट ourselves from heat, rain, cold, sun and insects. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हमें ठंड ना लगे, गर्मी ना लगे, हम बारिश से, मच्छरों से और सन से बचे रहें. Different clothes are worn during different seasons. और अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग सीजन में पहने जाते हैं. Summer, winter and the rainy season are the three main seasons of India. समर, विंटर एंड रेनी सीजन क्या होते हैं? 3 मेन सीजन होते हैं इंडिया में. नाउ समर क्लोथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे. इन इंडिया इट इज़ वेरी हॉट इन समर, सो द क्लोथ्स वी वेयर आर मेड फ्रॉम कॉटन और लाइनन. नाउ इंडिया में क्या होती है? जो समर होती है बहुत ही हॉट होती है. सो जो हम कपड़े पहनते हैं समर में वो कैसे होते हैं? या तो कॉटन के होते हैं या फिर लाइनन के होते हैं. We get cotton and nylon from plants. Now हमें cotton और nylon कहाँ से मिलता है? Plant से मिलता है. Clothes made from them are light and keep our body cool. Now इन कपड़ों से क्या होता है? ये क्या होते हैं? कपड़े बहुत ही लाइट होते हैं और हमारी बॉडी को बहुत ही ठंडा रखते हैं जिससे हमें गर्मी नहीं लगती है. इसलिए हम कॉटन और लाइनिंग वाले कपड़े पहनते हैं. ना आपको ये तो पता ही होगा कि हम जो समर्स में हैं वो किस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं. गर्ल्स पहनती हैं फ्रॉक, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स. बॉयज़ के लिए भी क्या होते हैं? स्कर्ट्स और टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स. तो ये सब क्या होती हैं? इस टाइप की ड्रेसेस हम सब गर्मियों में पहनते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अब हम पढ़ेंगे विंटर क्लोथ्स. हम सर्दियों में क्या क्या पहन रहे हैं? It is cold in the winter. Now सर्दियों में ठंड होती है. We wear woolen clothes that keeps us warm. और हम इस टाइम woolen clothes पहनते हैं जिससे हमें गर्मी मिलती है, जो हमें गर्म रखते हैं. We also wear warm clothes when we go to the mountain. और हम तब भी गर्म कपड़े पहनते हैं जब हम माउंटेन पर जाते हैं. जैसे कि आप
अगर कभी भी हिमालय साइड जाते हैं तो आप क्या पहनते हैं, वार्म कपड़े, गर्म कपड़े लेके जाते हैं हम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। नाउ आपको यहाँ इमेजेस दिख रही हैं, एक स्वेटर की है, देन कैप, मफलर एंड ग्लव्स की है, वूलन पैंट्स की है, कोट की है। ये सब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सर्दी लगती है। We get wools from the body hair of sheep and rabbits. Now ये जो sheep होती है ना, इससे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, उसकी बॉडी पे होती है, जिससे हम अपने वूलन के कपड़े बनाते हैं। Camel hair is also used to make warm clothes. In winter we also wear clothes made of silk. Now हम सर्दियों में कैमल के जो हेयर्स हैं उन्हें भी यूज़ करते हैं वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए। हम सर्दियों में जनरली जो बहुत ही रिच पीपल होते हैं वो किसके कपड़े पहनते हैं, सिल्क के, क्योंकि सिल्क क्या होती है, बहुत ही महंगी आती है, ठीक है। और वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ना अब हमें सिल्क किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। दे लिव इन अ ककून मेड ऑफ लॉन्ग थ्रेड। नाउ वो किस में रहते हैं, ककून में रहते हैं। ये आपको इमेज दिख रही होगी सबको, इस तरह के होते हैं वो ककून। और वो किससे बने होते हैं, एक बहुत ही लंबे थ्रेड से बने होते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम दीज थ्रेड्स, और हमें इन थ्रेड से ही क्या मिलती है, सिल्क मिलती है। अब ये ककून मिलते कहाँ पर है, तो जब आपने कैटरपिलर्स देखे होंगे, जब मम्मी पालक धनिया वगैरह साफ़ करती हैं ना, तो उसमें छोटी लट बोलते हैं हम जिन्हें, राइट। तो वो क्या होती हैं, कैटरपिलर्स होती हैं। वो क्या करती हैं, वो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो वो अपने आस पास में क्या कर देती हैं, एक धागे को लपेट लेती हैं और उसमें सो जाती हैं, जिसे हम प्यूपा बोलते हैं। और जब वो 1 साल 2, जब उन्हें बहुत सारा टाइम हो जाता है ना उसमें, तो वो क्या बन जाती हैं, बाद में बटरफ्लाई बन जाती हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है कैटरपिलर का एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने का, ठीक है। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं है आपकी क्लास में। सो ककून हमें कब मिलता है, जब एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, तब ये ककून हमें मिलता है, ठीक है, जिसमें वो सोती है ना। और जब उसके विंग्स उग जाते हैं तो वो किसके अंदर सोती है, तब वो ककून के अंदर सोती है। नाउ नीचे देखिए, यहाँ पे क्या है, लेदर। लेदर इज यूज्ड टू मेक पर्स, bags, shoes, sandal, wallet, belts and jacket. Leather is made from the skin of snakes and crocodile. Now, जनरली हम लोग लेदर्स भी यूज़ करते हैं, और वो किस में यूज़ करते हैं, पर्स में, बैग्स में, बेल्ट्स में, जैकेट्स में, शूज़ में, सैंडल्स में, इन सब में। और वो हमें लेदर मिलता किससे है, जो क्रोकोडाइल होता है और जो स्नेक होती है उसकी स्किन से मिलता है। The fur on the body of some animals is also used to make coats and jacket. और जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे जो फर होता है वो भी हम यूज़ में लेते हैं, किसके लिए, हमें यूज़ में लेते हैं उनका कोट और जैकेट बनाने के लिए। However, the use of fur is now strictly banned now. Now strictly banned now. अब क्या है, अब हम लोग, क्योंकि क्या होता था पहले, लोग जब चीज़ें बनाते थे ना, तो ये क्या करते थे, एनिमल्स को मार देते थे और फिर उनके फर को या फिर उनकी स्किन को उतार के यूज़ में लेते थे। सो इससे क्या होता था, एनिमल्स इंजर्ड हो जाते थे, वो मर जाते थे। तो उससे एनिमल्स को बचाने के लिए हमने क्या कर दिया है, इन चीज़ों को बैन कर दिया है, जिससे लोग एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाएं। We should try to avoid buying things that are made by killing animals. और हमें अच्छी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए जो किसी भी जानवर को मारकर बनाई जाती हैं। हम सबको कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो पानी की बात हो या किसी को मारने की बात हो, तो हमें कभी भी किसी को हार्म करके उनसे चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और ना ही हमें पानी वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी हम वेस्ट करेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा एंड फिर हम प्यासे ही मर जाएंगे।
जब हम बड़े होंगे ना और हमें पानी ही नहीं मिलेगा, राइट। ऐसे ही हमें जानवरों को हार्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर जानवर ही मर जाएंगे तो फिर आपको बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। प्लांट्स कौन खाएगा, फिर प्लांट्स उगते नहीं हैं। मतलब जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट होता है ना, वो पूरा ही ट्री से और जो एनिमल्स होते हैं हर तरह के एनिमल से कनेक्टेड होता है। अगर उनमें से एक भी कम हो जाता है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। नाउ कम हियर टू द क्लोथ्स फॉर रेनी सीजन। नाउ हम रेनी सीजन में कैसे क्लोथ्स यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन्स वी वेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स। नाउ रेनी सीजन में हम वाटर प्रूफ क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे पानी क्या होता है, वाटर प्रूफ मतलब होता है जो पानी है वो कपड़ों में नहीं आता है, वो उसके ऊपर से ही बह जाता है, ठीक है। लाइक रेन कोट एंड गम बूट्स, ठीक है। ये आपको इमेजेस दिख रही है ना, रेन कोट, गम बूट्स और अम्ब्रेला की। दे मेड फ्रॉम रबर, नायलॉन एंड प्लास्टिक। और वो 3 चीज़ों से बने होते हैं। पहला होता है रबर, फिर होता है नायलॉन और दूसरा होता है प्लास्टिक। वी कैरी अम्ब्रेला टू कीप आवर क्लोथ्स फ्रॉम गेटिंग वेट। ना हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं बारिश में, ताकि हमारे कपड़े ना गीले हो जाएं। ना कम टू द नेक्स्ट पेज, स्पेशल क्लोथ्स। नाउ अभी तक हमने पढ़े थे समर, विंटर एंड रेनी क्लोथ्स, जो हम जनरल डेली लाइफ में पहनते हैं हर सीज़न में, राइट। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल क्लोथ्स, जो हम स्पेशल ओकेजन पे या हम कहीं पर्टिकुलर एक जगह पे जॉब करने या पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे पहनते हैं। पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स टू वर्क एंड ऑन वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। हम उन्हें कब पहनते हैं, जब हम काम पे जाते हैं, जब हम वेडिंग पे जाते हैं और जब हम फेस्टिवल पे जाते हैं। डू यू वेयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स टू स्कूल। क्या हम एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनते हैं स्कूल में। यस, दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स, और उन्हें हम बोलते हैं यूनिफॉर्म्स। सम प्रोफेशनल्स ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म्स, डिपेंड ऑन द वर्क दे डू। और कुछ प्रोफेशनल्स भी क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं जब जहाँ पे वो काम करने जाते हैं, जैसे कि पुलिस होती है, हमारी आर्मी होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, ये सब क्या है, इनकी यूनिफॉर्म होती है। एक डॉक्टर्स होते हैं, राइट। वी ऑल्सो वेयर स्पेशल क्लोथ्स ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स लाइक पार्टी एंड मैरिज। हम स्पेशल क्लोथ्स तभी पहनते हैं जब हमें मैरिज पे जाना होता है और पार्टी में जाना होता है। People wear different types of clothes on their wedding as well. और अलग अलग शादी में भी लोग क्या होते हैं, अपनी शादी में भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक बॉय और गर्ल स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े हैं, राइट। तो ये भी क्या होता है, स्पेशल क्लोथ्स होता है। एंड हर शादी का, हर रिलीजन की शादी का क्या होता है, एक अलग ड्रेसिंग होता है। जैसे कि क्रिश्चियंस में क्या होता है, वो कोट पैंट एंड एक फ्रॉक पहनते हैं, राइट। हिंदू में क्या होता है, हिंदू में वो साड़ियाँ पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, राइट। एंड पंजाबी में होता है शायद वो सूट पहनते हैं, राइट। तो हर एक रिलीजन का क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अटायर होता है, किसके लिए, वेडिंग के लिए, ठीक है। नाउ ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको क्या करना है, गिव इट अ शॉर्ट में लुक एट द यूनिफॉर्म ऑफ सम प्रोफेशनल्स एंड कंप्लीट देयर नेम्स। ना आपको इनकी यूनिफॉर्म्स बतानी है कि कौन से हैं, ठीक है ना। इनकी यूनिफॉर्म को देख के बताना है कि इनका प्रोफेशन क्या है, ये वो क्या काम करते हैं, और आपको उनकी फिल जो स्पेलिंग है वो फिल करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मैनी कंट्रीज हैव अ स्पेशल ड्रेस कॉल्ड नेशनल ड्रेस। और बहुत सारी कंट्रीज होती है, उनकी क्या होती है, एक स्पेशल ड्रेस होती है जिसे हम बोलते हैं नेशनल ड्रेस। जैसे इंडिया में क्या है, साड़ी है नेशनल ड्रेस, ठीक है। दे आर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। और वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंट्री की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। साड़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ इंडिया। साड़ी क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर ड्रेस है इंडिया का, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। साड़ी बहुत ही पॉपुलर है और वो किसके नाम से जानी जाती है, वो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर मानी जाती है, ठीक है।
Sometimes we wear special clothes for swimming, acting in a play, or dancing, or performing on stage. Now कभी कभी हम स्पेशल क्लोथ्स तभी पहनते हैं जब हमें कोई एक्टिविटी करनी होती है, जैसे हमें स्विमिंग करनी है या कुछ भी करना है, और हमें कोई किसी एक्ट में पार्ट लेना है, कभी हमें डांस परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, जैसे कि आपने एनुअल फंक्शन में करा था अपने स्कूल के, तो आपने एक अलग सी ड्रेस पहनी थी ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स, और इन क्लोथ्स का हम बोलते हैं कॉस्ट्यूम्स. वी ऑल्सो वेयर क्लोथ कॉस्ट्यूम्स ऑन स्पेशल इवेंट्स लाइक एनुअल डे इन आवर स्कूल. हम कॉस्ट्यूम सब भी पहनते हैं जब हमें अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, उस टाइम पार्ट लेना होता है. It is important that the clothes we wear are washed and cleaned and ironed. Now, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके कपड़े वो कैसे हों, धुले हुए हों, है ना, और बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, उन पे कहीं भी धब्बा ना लगा हो, और बिल्कुल आयरन करे हुए हो, मतलब उन पे प्रेस हुई हुई हो. ठीक है ना. वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स कीप्स अस हेल्दी. और जो हम जब साफ़ कपड़े पहनते हैं तभी हम हेल्दी रहते हैं. Okay, now we'll take the wrap up part. Clothes are worn according to the season and the place we live in. हम कपड़े उस जगह के हिसाब से पहनते हैं और उसके सीज़न के हिसाब से पहनते हैं. We wear clothes made of cotton in summer, clothes made of wool or silk in winter. हम कॉटन वाले कपड़े समर में पहनते हैं एंड वूल और सिल्क वाले कपड़े विंटर में पहनते हैं. ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वेयर रेनी क्लोथ्स. We wear raincoats and gumboots made of plastic, rubber and nylon. Now रेनी सीजन में जो हम कपड़े पहनते हैं वो होते हैं रेनकोट और गम्बूट्स, और वो किससे बने होते हैं? नायलॉन, रबर और प्लास्टिक से. Some people needs to wear uniform to work and just as student wear uniform to school. Okay, कुछ लोगों को भी अपने काम पे जाने के लिए यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, जैसे कि स्कूल में बच्चे पहनते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स. मैनी कंट्रीज हैव देयर स्पेशल ड्रेसेस आर कॉल्ड नेशनल ड्रेसेस. और कुछ कंट्रीज़ की क्या होती है? खुद की स्पेशल ड्रेसेस होती है जिन्हें हम नेशनल ड्रेसेस बोलते हैं. And the last one is clothes worn for a special purpose are called costumes. और जो कपड़े स्पेशल पर्पस के लिए पहनाए जाते हैं, जो कपड़े स्पेशल पर्पस के लिए पहने जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं. So class, this completes your chapter number 19, clothes we wear. If you have any doubt, do comment on my video and let me know. Thank you and have a nice day.